बता दिए। जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो उनके सारे मंत्र बोले जाते हैं, अच्छे-अच्छे मंत्र हैं उनके। तो अब हम सबसे पहले तो ये बताते हैं कि सूर्य भगवान पर एक पौराणिक कथा है, वो किसके पुत्र थे और कैसे इस धरती पे आए। तो मैं आदि कथा आज सुनाऊँगी, आदि कथा नेक्स्ट संडे को सुनाऊँगी। तो सबसे पहली बात ये है कि सूर्य भगवान जी की पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य भगवान जी ऋषि कश्यप और आदिति माता के पुत्र थे। आदिति माता ने बहुत कठोर तपस्या की सूर्य देवता को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए। उन्होंने बहुत तपस्या की तो सूर्य देवता ने उनको दर्शन दिए और कुछ उनने अपनी बातें उनको बताई कि मुझे आप पुत्र रूप में मिले। इस तरह से सूर्य देवता जी बोले तथास्तु और मिल गए। क्यों पाना चाहती थी वो, ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि वो सूर्य देवता को अपने पुत्र के रूप में क्यों पाना चाहती थी। तो माता अदिति मैंने ये कहानी सूर्य देवता के इस दुनिया में आने की, इस तरह से चमकने की कहानी इस तरह की है कि असुरों और देवताओं में युद्ध हो रहा था और इतना भव्य और भयानक युद्ध था कि लोग सारे देवता उसमें मारे जा रहे थे। माता अदिति देवताओं की माता कहलाती हैं। जो माता अदिति हैं वो सारे देवी देवताओं की माता कहलाती हैं। उनको अपने पुत्र को हारते हुए देख के बहुत दुःख हो रहा था, बहुत दुःख हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम खुद कुछ करें, हम अपने बच्चों को बचाएँ। मेरे बच्चे हार रहे हैं, पराजित हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, खूब पूजा-पाठ की, खूब तपस्या की, कठोर से कठोर तपस्या की। और तपस्या किससे के लिए की? सूर्य देवता की तपस्या की। सूर्य देवता से खूब पूजा-पाठ किया और तपस्या की। तो सूर्य देवता ने उन्हें दर्शन दिया। पूछा क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया? क्या तो अदिति ने जो माता अदिति थी उन्होंने सूर्य देवता से कहा कि मेरे सारे पुत्र असुरों के सामने हारते चले जा रहे हैं, तो अब आपको कृपा करनी होगी और मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। सूर्य देवता थोड़ी देर सोचे, फिर बोले माता अदिति जब देवताओं की माँ है तो मेरी भी माँ बनेंगी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरी माँ के रूप में मुझे माता अदिति मिलेंगी। उन्होंने कहा तथास्तु। माता अदिति ने अपनी कठोर तपस्या की, बहुत सारे चंद्रयान टाइप नाम के व्रत रखे, जो ऐसे व्रत कठोर व्रत जिसमें ना पानी लेते ना कुछ, ऐसे बहुत सारे व्रत रखे। तो सूर्य देवता ने तथास्तु कहा और उनके गर्भ में वो आ गए। फिर सूर्य देवता उनके गर्भ में आए तो माता दीदी को थोड़ा-सा समझ नहीं आया और महर्षि कश्यप जी को भी लगा कि ऐसा तो नहीं वो अंदर बंधे रह जाएँगे या कुछ भी। तो समय होने से पहले उनको बाहर निकाल दिया। उनके गर्भ से बाहर निकाल दिया। जब वो पूरे बन नहीं पाए थे, क्योंकि शुरू में जब बच्चा गर्भ में आता है तो पहले पिंड रूप में छोटा रहता है, छोटा वही गोला होते-होते गोल ही बन पाता है। तो इतने ही गोल ही बन पाए थे, तभी महर्षि ऋषि ने उनको गर्भ से बाहर निकाल दिया। और वो बहुत तेजवान थे, उनकी एक अलग आभा थी। आपने देखा होगा ना सूर्य देवता गोल है और उनके चारों तरफ किरणें, ऐसी किरणें होती हैं। तो उन्होंने बाहर निकाल लिया, तो मन माने वो पूरे बन नहीं पाए। उनका ये ऐसे कई रूप हैं सूर्य देवता, एक अकेले नहीं, पर ये जो सूर्य भगवान अपन को दिखते हैं पृथ्वी से, वो सूर्य देवता का रूप महर्षि कश्यप ने उनको गर्भ से समय से पहले बाहर निकाल लिया, इसलिए गोल पिंड रूप में वो बाहर आ गए। और उनकी जो एक तेज और आभा थी, वो चारों तरफ इनकी उसी तरह चमक रही थी। माता इतनी प्रसन्न हुई, तो उन्होंने कहा कि जब वो बाहर आए तो बोले मेरे इस रूप को ही सब लोग सूर्य रूप से जानेंगे, सूर्य देवता के रूप में दुनिया को, नर को, देवताओं को, सबको दिखेंगे। माता बड़ी खुश हो गईं और फिर माता अदिति ने कहा कि अब आप आए हैं तो आपको असुरों के युद्ध में देवता और असुरों के युद्ध में मेरे बच्चों की रक्षा करनी है। तो सूर्य देवता ने देवताओं का नेतृत्व किया और असुरों के साथ युद्ध किया और उसमें वो विजय प्राप्त हुई। तो सूर्य देवता का ये रूप बाहर आया। महर्षि कश्यप जी जब उनको गर्भ से बाहर निकाल दिया समय से पहले, जो पिंड रूप बाहर आए उसको विवस्वान के रूप में जाना गया। सूर्य देवता का जो ये रूप दिखता है अपन लोग को, सूर्य पृथ्वी से अपन खड़े होकर जब सूर्य देवता को देखते हैं तो जो वो रूप उनका दिखता है वह उनका विवस्वान का रूप है। आपको कैसी लगी सूर्य देवता की कहानी? उनके इस दुनिया में अपन को दिखने वाली, जिस रूप में वो दिखते हैं उस रूप में दिखने वाली कहानी अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी लाइक कमेंट शेयर करिएगा और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे आप लोग की बहुत 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 मतलब आपका सपोर्ट बहुत चाहिए।